हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2D एंड 3D एनिमेशन ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आप बेसिक्स मॉडल कैसे बना सकते हो, मॉडलिंग के बेसिक्स टूल्स एंड सीन पे आप कैसे कैमरा क्रिएट कर सकते हो एंड कैमरा एडजस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले सीन पे आपको कैमरा क्रिएट करने के लिए शिफ्ट ए से एक कैमरा क्रिएट करना है एंड सीन पे पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट है उस पे कैमरा को स्नैप करने के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट 0 प्रेस करना है एंड उसके बाद यहाँ पे एक लॉक अनलॉक का बटन आएगा। इसको अगर आप अनलॉक कर दोगे तो आप कैमरा व्यू को मूव कर सकते हो एंड इसको अगर आप लॉक रखोगे तो आप व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट कर सकते हो, बट कैमरा आपका फिक्स रहेगा। उसके बाद आप कैमरा को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगा जहाँ पे कैमरा का लोगो आ रहा है, तो इसको आप क्लिक करोगे तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे जाने के बाद आप यहाँ पे पास स्प्रेड आउट को इंक्रीज करके कैमरे के बाहर जो एरिया है उसको आप ब्लैक आउट कर सकते हो। तो ऐसे हम लोग कैमरा क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके अलावा यहाँ पे अलग सेटिंग्स है, जैसे आप फोकल लेंथ कैसे एडजस्ट कर सकते हो वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। अभी हम लोग सीन पे एक बेसिक्स मॉडल क्रिएट करके देखते हैं एंड मॉडल क्रिएट करने के लिए कौन कौन सा टूल हम लोग यूज़ करते हैं वो भी अभी देखेंगे। तो आज हम लोग बेसिक्स एक डिओड्रेंट बॉटल का मॉडल करेंगे। सबसे पहले एक नया सीन क्रिएट करते हैं। शिफ्ट ए से आपको एक सिलेंडर लेना है एंड फ्रंट व्यू पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी से आपको इसको अलाइन करना है ग्रिड के ऊपर एंड इसका जो हाइट एंड साइज है उसको आपको मेजर करना है। ओके, अभी आपका मॉडल का जो हाइट एंड इसका विड्थ मैच हो गया है। अभी आपको 1 बाय 1 पार्ट क्रिएट करना है बेसिस एंड उसके बाद अब डिटेल पे हम लोग जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आपको कैमरा व्यू के साथ मॉडल को मैच करना है तो आप राइट साइड या लेफ्ट साइड पे एक न्यू टैब क्रिएट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे कॉर्नर पे तो आपको दिख रहा होगा कि एक प्लस आइकॉन आ रहा है, जिसको आप क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपका एक नया विंडो मिलेगा और नया विंडो को आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आके आप अलग अलग यूज के लिए उस व्यू को चेंज कर सकते हो, जैसे यूवी एडिटर हो जाएगा। नॉर्मली अभी हम लोग 3D व्यू बोर्ड रखते हैं एंड यहाँ पे शिफ्ट ए से कैमरा क्रिएट करेंगे एंड कैमरा क्रिएट करने के बाद कंट्रोल ऑल्ट नंपैड 0 से उसको व्यू के साथ अलाइन करेंगे। देन कैमरा सेटिंग्स पे आने के बाद आपको 1 वैल्यू कर देना है पास स्प्रेड आउट को एंड ए व्यू पोर्ट पे आके लेफ्ट साइड पे आपको 0 प्रेस करना है, कैमरा व्यू पोर्ट हो जाएगा। एंड जो राइट साइड वाला व्यू पोर्ट है उस पे आप फिर से 0 प्रेस करोगे तो पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप मॉडल बनाते वक्त देख सकते हो कि आपका कैमरा व्यू से ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा एंड जेड जेड प्रेस करके आप इसको सॉलिड मोड में कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू पे आते हैं। देन यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलरली वहाँ पे दो अलग शेडर एंड मेस है। ये टॉप पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट है और एक बॉटम पार्ट है एंड इनसाइड पार्ट भी है एक। तो हम लोग सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। तो उसके लिए एक लूप ऐड करके आपको वायर फ्रेम मोड में जी प्रेस करके
उसको मूव करना है। एंड होल पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है 3 प्रेस करके फेस मोड पे जाके, एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस पार्ट को P प्रेस करके सेपरेट करना है बाय सिलेक्शन। तो अगर आप देखोगे आपके सीन में दो ऑब्जेक्ट है, एक बॉटम पार्ट, एक टॉप पार्ट। एंड अभी हम लोग जो बॉटम पार्ट है उसको डिटेल करते हैं। एंड सीन पे अगर आपको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइड करके रखना है तो आप यहाँ से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके व्यू पोर्ट पे हाइड कर सकते हो। एंड अगर आपको शॉर्टकट से करना है, एज से हाइड होता है एंड ऑल्ट एज से वो रिटर्न आता है। एंड अगर आप पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट पे देखना है तो क्वेश्चन मार्क प्रेस करने से आपका वो ऑब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्ट होके विजिबल होगा, बाकी ऑब्जेक्ट इनविजिबल हो जाएगा स्क्रीन पे। सो पर्टिकुलर इस पार्ट को हम लोग पहले क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको एडिट मोड में जाएंगे, टैब प्रेस करके, उसके बाद एज मोड में जाके ई से इंसेक्ट करेंगे। इसको इंसेक्ट करने के बाद जो इसका कर्व है, एक कर्व हम लोग पहले मैच करेंगे। वन प्रेस पे आके आपको साइड बाय साइड इसका कर्व मैच करना है। कंट्रोल आर करके आपको एक लूप ऐड करना है इन बिटवीन एक पार्ट पे, एंड एस प्रेस करके आपको थोड़ा सा स्केल करना है पर्टिकुलर पार्ट को। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक हार्ड एज लाइन है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सपोर्टिंग एज ऐड करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सपोर्टिंग एज ऐड करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे दो हम्प है, वो हम्प क्रिएट करने के लिए कंट्रोल आर से आपको यहाँ पे लूप ऐड करना होगा। एंड पर्टिकुलर इस पार्ट को हम लोग फिल कर देंगे। एंड यहाँ पे भी एक हम्प रहेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे और एक लूप ऐड करेंगे। पर्टिकुलर 3 प्रेस करके हम लोग इसके लूप सिलेक्ट करेंगे, फिर ई प्रेस करके एस करेंगे। पर्टिकुलर इस पार्ट को हम लोग स्केल कर लेंगे। देन 2 प्रेस करके लूप का एज सिलेक्ट करके एस करेंगे। एंड सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग रिपीट करेंगे। ई से एक इंसेट करके फिर हम लोग एस से स्केल करेंगे पर्टिकुलर पार्ट को, एंड देन एज पे जाके इसको एडजस्ट करेंगे शेप के अकॉर्डिंग। एस से स्केल, उसके बाद हम लोग जो बॉटम पार्ट है इसका बॉटम पार्ट को सिलेक्ट करके ई से इंसर्ट करके देन एस से स्केल करके सेम और एक बार रिपीट करेंगे। राइट क्लिक करके पोक फेस कर देंगे, फिर 2 प्रेस करके एज सिलेक्ट करके कंट्रोल बी, इससे हम लोग को यहाँ पे बेवल करना है। एंड बेवल करने के बाद आप वैल्यू ऑब्जेक्ट का जितना बेवल है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ओवरऑल ऑब्जेक्ट मोड में जाके फिर हम लोग एक बार कंट्रोल 3 प्रेस करेंगे,
उससे देखेंगे कि हम लोग का सीन पे ऑब्जेक्ट कितना मैच कर रहा है। तो हम लोग इसको फिर से एडिट मोड में जाके या आप यहाँ से आके इसका मॉडिफायर ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद इसको थोड़ा और एडजस्ट करेंगे हम लोग। वायर फ्रेम मोड में जाके ओवरऑल एज सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ जगह पे आपको शार्प एज ऐड करना है ताकि ऑब्जेक्ट शार्प दिखे जब हम लोग जब इसके ऊपर स्मूथ अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल आर करके लूप ऐड करेंगे पर्टिकुलर सपोर्ट एज देने के लिए। कंट्रोल आर सेम, कंट्रोल आर, फिर मैं ड्रैग करके एज के नज़दीक पे इसको रख रहा हूँ एंड सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करना है आपको। कंट्रोल आर, कंट्रोल आर। हम लोग फिर से एक बार स्मूथ प्रेस करके इसको चेक करेंगे। अभी आप देख सकते हो आपका ऑब्जेक्ट मैच हो रहा है और यहाँ पे भी आपको पर्टिकुलर इस जगह पे थोड़ा शार्प एज करना है। इसके लिए आप इस पार्ट पे भी सेम चीज फॉलो कर सकते हो। कंट्रोल आर करके हम लोग इस पार्ट पे भी लूप ऐड कर देंगे एंड देन वन प्रेस करके वायर फ्रेम मोड पे जाने के बाद अब इसको थोड़ा सा हल्का सा स्केल डाउन करके देखेंगे। सॉलिड मोड पे आने के बाद 3 प्रेस करके ओवरऑल मॉडल को हम लोग चेक करेंगे। तो आप देख सकते हो मॉडल हम लोग का मैच हो रहा है। थोड़ा बहुत और एडजस्ट करना होगा हम लोग को। कंट्रोल आर करके लूप ऐड करना है। इसको थोड़ा सा हल्का सा स्केल अप करेंगे रेफरेंस के साथ मैच करने के लिए एंड यहाँ पे जो लूप्स है उनको मल्टीपल लूप को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं आउटसाइड पे इसको थोड़ा सा पुश करूँगा एंड कंट्रोल आर करके यहाँ पे एक लूप ऐड करके इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करूँगा। कंट्रोल आर में यहाँ पे सपोर्टिंग एज ऐड करूँगा। तो मॉडल अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ पे सपोर्टिंग एज ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर पे मॉडल कर रहे हो तो आपका मॉडल का टोपोलॉजी एंड जो लूप का फ्लो है वो सही दिखता है एंड यूवी आता है एंड मॉडल का जो लुक एंड फील है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पे कुछ भी मॉडल कर रहे हो तो ये फॉलो आपको करना है मैंडेटरी। तो अभी हम लोग का बेस पार्ट क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में जाके कंट्रोल 3 प्रेस करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हो कि मॉडल हम लोग का रेडी है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम लोग और थोड़ा सा शार्प कर देंगे। अभी आप देख सकते हो और आपको अगर ऑब्जेक्ट को एक्सरे मोड में करना है तो यहाँ से आप इसको एक्सरे मोड कर सकते हो एंड जो पर्टिकुलर इस पार्ट है इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे। तो अभी अगर आप रेफरेंस के साथ कंपेयर करोगे तो आप हम लोग का मॉडल देख सकते हो मैच हो रहा है। इस पार्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जो पर्टिकुलर टॉप पार्ट है वो टॉप पार्ट का इस पार्ट में थोड़ा सा इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे टॉप से। ओके, तो इसके बाद हम लोग जो इसके इनसाइड पार्ट है उसको क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम लोग सिंपल सा जो ए पार्ट है इसको ही एक्सट्रूड करके कंटिन्यू करेंगे। अगर आप नया कुछ क्रिएट कर रहे हो सीन पे उससे भी आप ये चीज कर सकते हो। तो ई से एक्सट्रूड कर लेंगे हम लोग इस पार्ट को एंड यहाँ पे मैं मॉडिफायर ऑफ कर रहा हूँ। एक्सट्रूड करने के बाद आपको पर्टिकुलर इस पार्ट को सिलेक्ट करना है फेस मोड में, पी सेपरेट बाई सिलेक्शन।
तो पर्टिकुलर इस पार्ट ही आपका सेपरेट हो जाएगा सीन पे। अगर अगर आपको ज्वाइंट करना है फिर से मल्टीपल पार्ट को, तो मल्टीपल जितने पार्ट है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे से आप ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद हम लोग इसका साइज एंड प्रोपोर्शन एक बार रेफरेंस के साथ मैच करेंगे। पर्टिकुलर इस पार्ट को हम लोग को थोड़ा स्केल करना है, एंड उससे पहले हम लोग इसका पिवोट को ऑब्जेक्ट के और सेंटर पे करेंगे। सेट ओरिजिन टू जियोमेट्री, स्केल, वायरफ्रेम मोड, एंड थोड़ा सा स्केल अप करेंगे हम लोग इस पार्ट को जेड एक्सिस पे, एंड ओवरऑल स्केल करेंगे। उसके साथ जो इसका बॉटम पार्ट है उसको भी थोड़ा सा हल्का से एक्सटेंड कर देंगे। ओके, एंड देन हम लोग यहाँ पे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक हम पार्ट है, तो उसके लिए कंट्रोल आर प्रेस करके हम लोग यहाँ पे एक लूप ऐड करेंगे। देन इस पार्ट को एक्सट्रूड करेंगे, तो 3 प्रेस करके हम लोग आएंगे फेस मोड पे, ऑल पे सिलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड करेंगे इस पार्ट को, एंड देन 2 प्रेस करके लूप प्रेस करेंगे, एज लूप। देन इस पार्ट का सेम मैच करेंगे। ओके, सो उसके बाद इसका जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट को ई से एक्सट्रूड, ओवरऑल लूप सिलेक्ट करके ई से एक्सट्रूड एंड स्केल कर लेंगे। एंड इसके बाद रेफरेंस के साथ आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे एक जो सर्कुलर बेवल है एंड वो एक्सट्रूड इंट्रूड हो रहा है अंदर की तरफ, तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू पे आएंगे। फ्रंट व्यू पे आने के बाद यहाँ पे कुछ सपोर्ट लूप ऐड करेंगे। सपोर्ट लूप ऐड करने के बाद आपको फ्रंट व्यू पे मिडिल वाला वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, एंड आपको वर्टेक्स सिलेक्ट करने के बाद मेश पे आके या नॉर्मली आप इसको बेवल करना है। उसके बाद बेवल हो जाने के बाद आपको एक सर्कुलर शेप यहाँ पे आपको क्रिएट करना है। ओके, एंड सर्कुलर शेप क्रिएट होने के बाद आपको थोड़ा सा वर्टेक्स को एडजस्ट करना है एक सर्कुलर शेप देने के लिए, एंड उसके बाद नाइफ टूल यूज करना है, के प्रेस करना है, के से नाइफ टूल लेके आपको यहाँ पे इन बिटवीन जो एजेस है इसको कंटिन्यू करना है ताकि यहाँ पे डेंट ना हो एंड ए वर्टेक्स कंटिन्यू अकॉर्डिंग लूप टोपोलॉजी रहे। की प्रेस करना है, वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, मार्च कर देना है, इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप पर्टिकुलर इस पार्ट पे 3 प्रेस करके फेस मोड पे आके इसको एक्स प्रेस करके हम लोग डिलीट कर देंगे इसके फेस। इसके बाद कंट्रोल आर करके सपोर्ट एज ऐड करेंगे। आप ये चीज बेबल से भी सेम कर सकते हो, मैं यहाँ पे मैनुअली लूप ऐड करके आपको बता रहा हूँ।
अगर आप बेवल से करोगे तो ईच लूप सेट करना है, कंट्रोल बी से बेवल करना है। उसके बाद हम लोग एक बार इसमें स्मूथ प्रेस करके चेक करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो कुछ जगह पे सपोर्ट एज नहीं है एंड डेंट है जो मिडिल का पार्ट है, इसको हम लोग अभी फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लूप है इसमें इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा है, इसके लिए वहाँ पे डेंट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नाइफ टूल से सपोर्ट एज ऐड करेंगे एंड ये लूप को एक्स डिसॉल्व एज, आपको यहाँ पे एज को डिलीट नहीं करना है, डिसॉल्व करना है। सेम यहाँ पे भी करेंगे कि नाइफ टूल इंटर एज सेलेक्ट एक्स डिसॉल्व एज। उसके बाद इस लूप को सिलेक्ट करना है, आपको स्केल से थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट करना है, ई प्रेस करके आपको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है, कंट्रोल आर से लूप ऐड कर देना है, सपोर्ट लूप। हम लोग फिर इसको और एक बार चेक करते हैं अभी ये कैसा दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर आ रहा है, थोड़ा सा इसका स्केल छोटा है, बट अगर आप रेफरेंस से कंपेयर करेंगे एंड इस पार्ट को हम लोग सेम बेवल करते हैं, ई से एक्सट्रूड करके राइट क्लिक पोक फेस एंड पर्टिकुलर इस जो पार्ट है इसको हम लोग अभी थोड़ा सेल देंगे, वो भी आपको मैं बताता हूँ कैसे ऑब्जेक्ट में आपको सेल ऐड करना है। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आपको सपोर्ट एज ऐड करना है, देन ऑब्जेक्ट पे मॉडिफायर पे जाना है आपको, मॉडिफायर पे जाके आपको सॉलिडिफाई ऐड करना है एंड थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड सेम आपको कंट्रोल F3 करके चेक करना है ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हम लोग सीन पे सब कुछ जो ऐड है उसको एक बार देखते हैं, फिर हम लोग ट्रांसपेरेंट मोड पे आके चेक करेंगे। तो अगर आप देख सकते हो कि आपका मॉडल रेडी है एंड पर्टिकुलर इस जो पार्ट है इसको अगर आप थोड़ा सा उसको स्केल अप डाउन करना है तो आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो। एंड टॉप पार्ट जो है उसको हम लोग फिल कर देंगे, ई एक्सट्रूड एप से फिल होता है। फिल करने के बाद आपको राइट क्लिक करके पोक प्रेस करना है एंड यहाँ पे एक अगेन बेबल है, तो इस पार्ट के लिए आपको लूप सिलेक्ट करना है, ई करना है, तो हम लोग का मॉडल रेडी हो चुका है। तो अभी आप ओवरऑल मॉडल चेक कर सकते हो एंड रेफरेंस के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को कुछ इस तरीके का मॉडल दिखेगा आपको। ओके, सो आज के ट्यूटोरियल हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल एंड मॉडरेट कॉम्प्लेक्स मॉडल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं इजीली इन ब्लेंडर, वो आपको गाइड करूँगा मैं। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है सो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो।